आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है MMXM मॉडल के ऊपर, यानी मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ। MMXM, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था CISD और SMT डाइवर्जेंस को। होप सो अभी उसकी प्रैक्टिस की होगी अच्छे से। अब आते हैं हम इसके ऊपर। और उससे पहले एक चीज, CISD के अंदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आए थे कि लाइक बाजूकात ये होता है कि हमारे पास ना कुछ कैंडल्स इस तरह की होती हैं, लाइक डोजी टाइप या कुछ इस तरह की कैंडल्स होती हैं। उसके ऊपर ना CISD की जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल से वर्क नहीं करी। लाइक यहाँ पे कोई एग्जांपल, मतलब एक स्मॉलर सी कैंडल बनी हो लाइक डोजी टाइप, यहाँ पे जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनी हुई है इस तरह की, मतलब जिस कैंडल की कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है, प्रॉपर विक्स नहीं है, मतलब बिल्कुल स्मॉलर सी कैंडल बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। या टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे हम शिफ्ट करते हैं ना, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो जो सी है हमारे पास कैंडल वो शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू अनदर कैंडल, या ग्रीन या रेड जो बनी होती है उसी के अंदर मास्टर कैंडल के अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो मतलब कि वो एक किस्म की हमें एरर कैंडल भी बन सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई कैंडल बनी हुई है जिसने हाइज और लो स्वीप नहीं किए हुए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो CISD के अंदर, ठीक है। और बाकी CISD जो इंसान है, एक फास्ट मेथड है हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बहुत औकात इसमें ग्लिचेस भी आ जाते हैं। ग्लिचेस इस तरह के, मार्केट क्या कर रही होती है कि लिक्विडिटी लेने आ रही होती है, और वो हमारे पास जैसे लिक्विडिटी लेने आ रही होती है और वहां से उसने रिवर्स होना होता है, तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, CISD बन रहा होता है। लेकिन हम कोशिश करें कि ना हम रिवर्सल ट्रेड के अंदर इसको फाइंड आउट करें। बाकी MSS को साथ अगर आप इसको ऐड कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब MS और CISD दोनों एक ही जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ज्यादा वर्किंग होगी। और सिंपल CISD के ऊपर आप ट्रेड कभी ना करें। अगर इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप और सारा कुछ साथ इसके मतलब दो तीन चीजें इसके अंदर आ रही हैं, देन आप इसके ऊपर ट्रेड करें। अकेली CISD के ऊपर ना करें, क्योंकि बहुत ही फास्ट मॉडल है। इसके अंदर सिंपल एक कैंडल को देख रहे होते हैं, तो उसको मार्केट लिक्विडिटी देने के लिए अप एंड डाउन आती है, और फिर हमारे पास CISD फॉर्म हो जाती है और हम उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, और देन हमारे पास मार्केट क्या कर देती है, एसएल कर देती है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर दो तीन चीजें इकट्ठी आ गई हैं, लाइक फेयर वैल्यू गैप वगैरह, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये भी देखो कि मार्केट ने लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लीन कर दिया है, ऊपर कोई पेंडिंग तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आप इसके ऊपर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। मेन चीज प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आज का जो हमारा स्टडी है वो MMXM मॉडल के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम अब स्टडी से हट के स्ट्रेटजीज की तरफ आ गए हैं। लाइक हमने एंट्री मॉडल्स के ऊपर ट्रेड करा। हमने इससे पहले एक सिल्वर बुलेट पढ़ा था जिसकी सक्सेस रेशियो तकरीबन 80% है। और अगर आप उसे अच्छे से लेके चलो, मतलब कि एक्सपीरियंस के साथ आओ, तो उसकी जो सक्सेस रेशियो 890 तक भी जा सकती है। और उसमें क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस छोटा होता है, 1:3 का वो हमें सेटअप देता है। अगर वो हमें फेलियर भी देता है ना, तो हम उसमें क्या होते हैं कि सक्सेसफुल ही रहते हैं। और वो एक छोटा सा शॉर्ट सा सेटअप होता है, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो हमने उसको ट्रेड किया, सीखा। अब हम आ गए नेक्स्ट के ऊपर। ये भी उसी तरह का ही है, लाइक वो भी रिवर्सल था। लाइक 9 AM की कैंडल्स को देखा, हाइज और लोज से बाय मार्केट निकली, लिक्विडिटी को चेक किया, देन हम उसके ऑपोजिट यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये MMXM मॉडल ये भी उसी की तरह कोरिलेट करता है और रिवर्सल ही है। इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले मैं इसकी एब्रिविएशन लिख देता हूँ। मार्केट मेकर एक्स वेरिएबल होता है, तो एक्स इज इक्वल टू आप कह सकते हैं बाय और सेल के। ये हमारे पास क्या हो जाता है, मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल होता है, सॉरी मेथड नहीं, मॉडल मेकर बाय और सेल मॉडल, ठीक है। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और एक्स जिस तरह का वेरिएबल होता है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तो इस तरह बाय के लिए अगर कर रहे हो तो बाय हो जाएगा, और सेल के लिए कर रहे हो तो सेल करना, ठीक है। अब सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे हम क्या करते थे कि 9 AM की कैंडल का हाई और लो मार्क करते थे, इसमें आपने क्या करना है, डेली का हाई और लो मार्क करना है। मैं चलता हूँ गोल्ड के ऊपर। पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है डेली की, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये डेली की कैंडल है। हमने क्या करना है, इसका हाई और लो विद विक्स, जिस तरह 9 AM की कैंडल का हम हाई और लो मार्कआउट करते थे ना, सेम एज इट इज आपने क्या करना है कि इसका हाई और लो मार्कआउट कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही आपने हाई और लो को मार्कआउट किया, ठीक है, अगले दिन, मतलब इसको हम नेक्स्ट डे का मॉडल भी कहते हैं कि आज की कैंडल, यानी आज हमारे पास मंडे है, तो मंडे की आपने क्या करना है, कैंडल को मार्क कर लेना। और एक चीज आपने इसको माइंड में रखना है कि हम इस मॉडल को ट्रेड करते हुए ना, हम मंडे को स्किप करते हैं, यानी मंडे वाले दिन हम इस मॉडल को ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। स्किप मंडे, यहाँ पे मैं साथ लिख भी देता हूँ थोड़ा सा करके, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को अब फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आज हमारे पास क्या था, मंडे था, ठीक है। हमारे पास मंडे की कैंडल हमने क्या किया, हाई और लोस का क्या कर लिया, मार्कआउट करके रख लिया, ठीक है। अब ट्यूसडे वाले दिन,
अच्छा, आपने इसमें क्या करना है कि आपने जो है ना मंडे को आपने क्या कर देना, स्किप कर देना इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास ट्यूसडे की कैंडल है, जो भी वेडनेसडे की कोई भी कैंडल है आपके पास, ठीक है, डेली की मंडे की आपने कैंडल को क्या कर लिया, मार्कआउट कर लिया। अब जैसे ही मार्केट इससे बाहर जाए, सेम एज इट इज, जिस तरह हम लोग वहां पे क्या करते थे कि हमारे पास मार्केट में से कैंडल क्या करती थी, 9 AM की कैंडल से मार्केट बाहर जाती थी तो हम क्या करते थे, रिवर्सल ढूंढते थे ऐसे ही। या यहाँ पे क्या करते थे, अगर मार्केट यहाँ से बाहर जाती थी तो हम यहाँ से रिवर्सल देखते थे। ऐसे ही सेम एज इट इज इसके अंदर आपने सेम टू सेम एज इट इज करना है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि वन डे के ऊपर आपने कैंडल को मार्कआउट करना है रेक्टेंगल के साथ। जैसे ही मार्केट में कैंडल उससे बाहर निकले तो आपने क्या करनी है, रिवर्सल ट्रेड को प्लान करना है। अब रिवर्सल ट्रेड को आप प्लान करोगे तो कैसे करोगे, आपने क्या करना है कि वन डे का चार्ट था, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यानी अगले दिन की कैंडल इससे बाहर निकलेगी, आपने H1 के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। किसके ऊपर शिफ्ट होना है, H1 के ऊपर शिफ्ट होना है। और H1 के ऊपर शिफ्ट होते सारी आपने क्या करना है कि फेयर वैल्यू गैप्स को क्या कर लेना, ड्रा करके रख लेना, और मार्केट को थोड़ा सा समझना है कि मार्केट किस तरह किस साइड पे मूव कर रही है। अब क्या होगा कि आपने H1 पे फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रा कर लिया, चार्ट में आप आ गए। अब आपने क्या करना है कि M15 के ऊपर आना है, और M15 के ऊपर आपने क्या करनी है, अपनी ट्रेड को फाइंड करना है। M15 पे आपने किस तरह फाइंड करना है कि लाइक आपके पास क्या हो जाए, CISD फॉर्म हो जाए या MSS हो जाए, मार्केट क्या करे, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो आपने क्या करना है, उसके बाद कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अपने अपनी एंट्री को, या CISD के ऊपर अपनी एंट्री को फेंक देना, मतलब कि लिमिट ऑर्डर लगा देना। और वहां पे क्या होगा कि आपकी मार्केट आएगी, आपके ऑर्डर को पिक कर लेगी। आप वहां पे करंट सिनेरियो में आप मार्केट के अंदर अवेलेबल है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड आपने किसके ऊपर आके करनी है, M15 के ऊपर, या इससे आप शॉर्टर पे भी जा सकते हो। तो टाइम आपके लिए कौन सा आ गया ट्रेड करने के लिए, ट्रेड टाइम आपके पास आ गया M15। क्योंकि हम इसमें डेली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो इसलिए हमने क्या करना है कि M15 के ऊपर की ट्रेड को फाइंड करना है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या जो हमारे पास CISD फॉर्म हो रही है, तो हमने क्या करना है कि उसको M15 के ऊपर ही देखना है। अब जैसे ही हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हमने क्या करना है, M15 के ऊपर हमने ट्रेड एंट्री किया, तो हम M15 या H1 के हमने क्या कर लेना है, रिसेंट लो, स्विंग लोज या लिक्विडिटीज पूल को हमने टारगेट कर लेना है। मार्केट इजीली इजीली वहां तक आएगी। और ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिस तरह हमारे पास 9 AM की कैंडल का मॉडल था, इसी तरह का ये मॉडल है। बाजूकात वो मतलब मार्केट में मॉडल बनता है नहीं बनता, मार्केट स्वीप करती है, CISD फॉर्म करती है या नहीं करती, वो एक और चीज है। मतलब रोज तो नहीं वो वाला सेटअप बनता। अब यहाँ पे एक और आपको सेटअप बना दिया जिसका नेम है मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल। अब इसमें क्या होगा, अगर वो सिल्वर बुलेट नहीं बनना तो आप ये मॉडल को चेक करें। इसमें क्या होता है कि वो लिक्विडिटी स्वीप करे, प्रीवियस डे के हाई और लो को स्वीप करे, वहां पे फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो आप इजीली इजीली उसके बाद फिर वैल्यू गैप वगैरह पे या लिक्विडिटी क्लीन होने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड को प्ले कर सकते हो। और ट्रेड को प्ले करने के लिए आप मैक्सिमम टारगेट क्या कर सकते हो, डे का लो। और अगर आपने मैक्सिमम टारगेट नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो कि रिसेंटली स्विंग लोज को 15 मिनट के या H1 के आप लोज को टारगेट कर सकते हो। इजीली इजीली आपके पास 100 पिप्स, आपको मोर देन 100 to 150 पिप्स जो है ना आपको ऑफर करता है। तो भी हम जाके चेक करते हैं। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। और एक और चीज कि मार्केट अगर हाई ट्रेंड यानी अप ट्रेंड के अंदर या स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर है, तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपको इसके ऊपर स्वीप मिलती है, मतलब ये वेरी स्टैंड आ रहा है, तो आपको ऊपर लिक्विडिटी क्लीन करते हैं, तो आप क्या करो, आप डाउन साइड की ट्रेड को ज्यादा कॉन्फिडेंटली प्ले कर सकते हो लो तक, ठीक है। या दरम्यान में जो भी स्विंग लोज या हाई लिक्विडिटी या लिक्विडिटी पूल आप वहां तक टारगेट कर सकते हो, फिर वैल्यू गैप तक भी टारगेट कर सकते हो। अब हमने स्टार्टिंग में H1 का फिर वैल्यू गैप क्यों ड्रा किया था, उसकी रीजन ये है कि हमने क्या करना है कि H1 की फिर वैल्यू गैप को क्या करना है, टारगेट करना है एज अ TP। हमने उस तरह मतलब 9 AM के आपको तकरीबन, अगर आप गोल्ड के ऊपर या US 100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड के ऊपर आपको इजीली इजीली 100 प्लस पे आपको ऑफर करता है। अगर आपको ये भी सेटअप मिल रहा है तो मोस्ट आपके लिए बेस्ट है। और आपने इसको प्ले कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। सिंपली जिस तरह आप सिल्वर बुलेट को ट्रेड करते हो, सेम इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मतलब इसमें जो कैंडल आपने देखनी है डेली की, डेली के बाद आपने H1 के ऊपर शिफ्ट होना है, H1 के फिर वैल्यू गैप्स को ड्रा करना है, फिर 15 मिनट के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है, देखना है। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो वहां पे फिर वैल्यू गैप या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी के ऊपर आपने क्या कर देना, अपनी ट्रेड को प्लेस कर देना। और नेक्स्ट लिक्विडिटी या नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो H1 के आपने उनको क्या कर लेना, टारगेट कर लेना। वो इजीली आपको 150 पिप तक दे देंगे। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ या चार्ट की तरफ। तो हम चलते हैं सबसे पहले गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। तो ये हम आ गए हैं जी गोल्ड के चार्ट के ऊपर। चार्ट को रीसेट करते हैं, डेली चार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। मैं आ गया हूँ डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे प्रीवियस डे को मतलब फ्रेश फ्रेश चेक करते हैं, ठीक है। आज नहीं, कल की कैंडल को चेक करते हैं। अब ये हमारे पास कल की कैंडल है ग्रीन वाली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसमें जो मॉडल चेक हो रहा है वो प्रीवियस डे के ऊपर हो रहा है, एग्जैक्टली मैं चेक कर लूँ, क्योंकि इस मॉडल को ना हम नेक्स्ट डे मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एग्जैक्टली हाइज और लोज को हमने ड्रा कर लिया। हम चले जाते हैं M H1 के ऊपर, ठीक है। H1 के ऊपर आया,
मार्केट क्या होती है, इससे बाहर मतलब जिस मूव से पहले हम अपने फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रा कर लेते हैं, इससे बाहर आ गया, ठीक है, हमें पता लग गया कि मार्केट ने क्या किया, अपने हाई को, प्रीवियस डे के हाई को क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने H1 के जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स को टारगेट करते हैं, ड्रा करते हैं H1 पे आगे। एक हमें फेयर वैल्यू गैप ये मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं और इसका कलर भी चेंज करते हैं। एक एफबीजी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक एफबीजी हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मतलब मल्टीपल ये कंबाइन हुए में हैं, और उसके बाद एफबीजीज ये पड़े हुए हैं, और लास्ट लास्ट जो आपके पास एफबीजी पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने H1 के ऊपर एफबीजीज को ड्रा कर लिया, मार्कआउट कर लिया, ये आपके पास थे, और आखिरी जो लास्ट लास्ट आपके पास फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ तक भी इजीली इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं चार्ट के। तो अब हम इसको देखते हैं। ये भी देख लिया, अब हम आ जाते हैं M15 के ऊपर। यानी हमने सबसे पहले क्या किया कि बॉक्स ड्रा किया 1 डे का, और हमने वेट किया कि मार्केट क्या करे, इसको स्वीप करे, यानी इससे बाहर गया, यानी इससे बाहर गया। यहाँ पे इस एरिया के ऊपर मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या हुई है, इससे बाहर गई है, ठीक है। जैसे ही बाहर गया, आपने H1 पे आ जाना है। H1 पे आके आपने क्या करना है कि मार्केट को अपने फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रा करना है और लिक्विडिटी को ड्रा कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक दफा ट्रेंड को भी नजर अंदाज नहीं करना, ट्रेंड को भी आपने एक दफा देखना, और ट्रेंड भी आपके पास क्या है, कंप्लीट बेरिश आ रहा है, तो ये आपकी ट्रेड इजीली इजीली बहुत अच्छी प्ले होगी, क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग हाइज को भी क्लीन किया, तो ये इजीली इजीली आपको आपका टीपी देगी, यानी ये आपका A+ सेटअप है। अब क्या होता है कि हमने क्या देखा है कि H1 के फेयर वैल्यू गैप को ड्रा करने के बाद हमने किस पे शिफ्ट हो जाना, M15 पे। तो हम आ जाते हैं M15 के ऊपर। M15 के ऊपर आया मैं। अब M15 के ऊपर हम क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का या CISD का क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास CISD कहाँ पे फॉर्म होती है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो CISD फॉर्म हुई है वो इस जगह पे हुई है। यहाँ पे हमारे पास CISD फॉर्म हुई है, तो करते हैं बॉडी पे, ठीक है। ये हमारे पास CISD फॉर्म हुई है, मैं इसको के साथ कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, CISD हो गया, ठीक है। और अगर हम अपना MSS देखें, तो हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको मार्कआउट कर देते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास CISD हुआ, देखिए CSID यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी को हमने मार्कआउट किया। मार्केट ने क्या किया, अगेन इसके अंदर टैप किया, और टैप करते सारी आप यहाँ पे एक चीज को चेक करें कि हमारे पास यहाँ पे क्या बना हुआ था, FVG। देखिए इस कैंडल ने क्या बनाया हुआ था, FVG भी बनाया हुआ था और CISD भी था, मतलब कि दो चीजें आपके साथ क्या हो गई, कंबाइन हो गई हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आपने क्या किया, इस CISD के ऊपर आपने क्या किया, शॉर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, और ये आपका इससे थोड़ा सा ऊपर आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और आपका जो टारगेट था, ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप आप देखें, अगर आप यहाँ तक भी टारगेट करते हैं ना 50% तक, तो ये आपको बन रहा है 1:1.85, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1:2 का आ रहा है। अगर आप, क्योंकि हमें पता है कि दोनों फेयर वैल्यू गैप जो से वो हमारे पास करीब करीब है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ तक या इनके सेंटर तक, या जो कंबाइन करके जो एक फेयर वैल्यू गैप बना है हम वहां तक टारगेट कर सकते हैं। तो हम इजीली यहाँ तक टारगेट करते हैं, हमारे पास मोर देन 1:2 भी बन रहा है, और ये हमारा क्या बनना था, सेटअप एग्जीक्यूशन में आना था। और हमने यहाँ तक क्या चेक किया, ये भी, ये फेयर वैल्यू गैप भी, और ये भी, क्योंकि सारे H1 के हैं, और लास्ट लास्ट हमारे पास यहाँ तक। अब हम यहाँ तक इसके 50% तक करते होल्ड, तो हमें यहाँ पे एक तो देखिए 1:अप्रोक्सीमेटली 5 का आपके पास सेटअप बना है, और सेटअप बना है, और इसके अंदर कितने पिप्स इसने ऑफर किए, 222 पिप्स, मतलब कि 222 पिप अच्छे खासे पिप्स है उसने आपको ऑफर किया। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड यहाँ तक नहीं करते, आप इवन क्या करते कि आप ये इसी फर्स्ट फेयर वैल्यू के 150 पिप्स तक आपको क्या करता है कि ये आपको टीपी देता है। और आप देख लें कि अगर आप फर्स्ट टीपी भी लेते हैं तो ये आपको 155 पिप्स देता है, और अगर आप यहाँ से सेकंड टीपी की तरफ मूव ऑन होते हैं तो ये आपको तकरीबन 182 पिप्स देता है, ऑफर करता है। और नीचे तक अगर जाते हैं तो वो अपने आपको 222 पिप्स आपको ऑफर करता है। तो लाइव गोल्ड के ऊपर एग्जाम्पल है, और ये कब का लाइव चार्ट है, ठीक है। और कल की, मतलब कि कल की कैंडल के ऊपर हमने क्या किया, इसको टेस्ट किया, कोई बैक टेस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, लाइव हमने चेक किया, और लाइव इसने क्या किया, हमें 222 जो मोस्ट हाई जोन सा प्रोबेबिलिटी सेटअप, मतलब कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप तक और ऑर्डर ब्लॉक तक उसने क्या किया कि हमें जो फॉलो अप दिया वो 222 पिप्स था। ये बहुत ज्यादा, मतलब कि एक आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देते हैं, और आपके पास इसके अंदर एसएल छोटे होते हैं, और ये टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हो
तो आप अच्छी ट्रेड्स कर सकते हो। अब आपको, क्योंकि आजकल ट्रेडिंग जो है वो ट्रेंडिंग में बन चुकी है, ट्रेंडिंग में आ चुकी है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपको क्या कर रहे हैं, स्पॉट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एटीसी सिखा के आपको क्या करते हैं कि जंपिंग करवा देते हैं, और क्या होता है कि एट दी एंड आप लॉस करते हैं। आपने सुना होगा कि 90% ऑफ ट्रेडर क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि उनके पास रियल नॉलेज नहीं है। जब आपके पास रियल नॉलेज होगा तो मार्केट आपको कुछ भी नहीं कहती, क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस करेगी। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन जब आपका टीपी होगा 1:2, 1:3 के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या होगा कि आपके अगर 1:3 के सेटअप के ऊपर आप ट्रेड करते हो, तो इजीली इजीली अगर आपने 3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस किया, तो 4 ट्रेड है आपने क्या, आपका क्या किया कि आपके प्रीवियस लॉसेस को कवर कर दिया। तो आप क्या करो कि अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करो, अपनी प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो। यार आपको जरूरत ही नहीं है हंड्रेड्स ऑफ डॉलर, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आपको अपने कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करने की। आप क्या करो, आप सिंपल आ जाओ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यहाँ पे चार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करो, बाय सेल के बटन है, आप इनको यूज कर लो। नहीं तो अपने रजिस्टर पे लिखो कि मैंने ये सेटअप बनाया, ये इतना वेर किया, इतना। ये मतलब कि आप क्या करो, बैक टेस्टिंग करो। जब आपको 3 to 4 मंथ इसके अंदर हो जाए, आप उसके अंदर अपना रियल कैपिटल लेके आए, और रियल कैपिटल से अच्छा आप क्या करेंगे, प्रॉप फर्म यानी फंडेड अकाउंट्स के ऊपर आप ट्रेड करें। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इजीली इजीली आप उसके ऊपर ट्रेड भी कर सकते हो, कुछ स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा जिसके ऊपर आप हंड्रेड अकाउंट को पास कर सकते हो। तो सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत ईजी है, सिर्फ हमने इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास रियल नॉलेज नहीं है। अगर रियल नॉलेज है तो हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। और कुछ रिस्क मैनेजमेंट है, कुछ माइंड सेट है, अगर वो चीजें भी साथ हम ऐड करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो अभी हमने गोल्ड के ऊपर देख लिया, अब हम चलते हैं कि US 100 के ऊपर, नेस्डैक के ऊपर जाके देखते हैं कि जहाँ कि यहाँ पे कुछ वर्किंग थी हमारी या नहीं। तो चार्ट को रीसेट करते हैं, 1 डे के ऊपर आते हैं। अच्छा, आज वाली कैंडल को इग्नोर करते हैं आप, ये प्रीवियस कैंडल। अब इससे हम पिछली कैंडल को चेक करते हैं। देखिए, ये कैंडल थी, आपको कंप्लीटली नजर आया कि क्या होगा, इसने से ऊपर निकली, मतलब कि इसके हाइज और लो से ऊपर गई। आप क्या क्या करो, यहाँ पे बॉक्स ड्रा करो। ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल का आपने क्या किया, बॉक्स ड्रा कर लिया। ये आपने प्रॉपरली ड्रा कर ली, ठीक है। अब आ जाओ आप H1 के ऊपर। जैसे ही H1 के ऊपर आए, आपने वेट करना है मार्केट इससे बाहर निकले इस बॉक्स से। क्या होगा, मार्केट यहाँ से बाहर निकली और डाउन साइड से निकली है, तो बहुत बेस्ट है। क्यों, क्योंकि आपके पास ट्रेंड कौन सा, अप ट्रेंड आ रहा है, तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा कि ये आपको यानी इसके हाई तक ले जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, H1 पे आप आगे, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से बाहर निकल गया। अब H1 पे आके आपने क्या करना है कि फेयर वैल्यू गैप्स को वर्कआउट करना शुरू कर देना। ठीक है, H1 के फेयर वैल्यू गैप्स को, ठीक है, इसका फेयर वैल्यू गैप, ये इसकी मास्टर कैंडल है, यहाँ से हम ड्रॉ आउट करते हैं। ये हमारे पास इसका फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एफबीजी है, थोड़ा सा आप इसको जब प्रैक्टिस करें तो आप इसको खुद अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद नेक्स्ट एफबीजी आपके पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका क्या आ गया जी, लिक्विडिटी पूल, हाई रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी भी साथ, मतलब कि ये सारा जो आपके पास एरिया आ गया, टोटली ये लिक्विडिटी पूल आ गया। आप इसको मार्कआउट कर सकते हो सेल बाय साइड, यानी ये आपके पास लिक्विडिटी आ गई, यहाँ पे सेल स्टॉप्स हैं, और ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स आ गए। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे नीचे हो, आपने देखा मार्केट यहाँ पे आई है बाहर, यानी यहाँ से इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो आप आगे 15 मिनट के ऊपर। अच्छा जी, 15 मिनट के ऊपर आए, तो आप यहाँ पे क्या करो, CISD को देखो। ये आपके पास CISD फॉर्म हुई है, यानी 15 मिनट के ऊपर बॉडी से हमने लेना है, और ये देखिए बॉडी ने इसको क्या किया, ब्रेक किया। हम इसको CISD मार्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और CISD के साथ आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आया है M15 के ऊपर, ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप CISD के ऊपर ट्रेड कर लेंगे, या FPG के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप CISD के ऊपर आपने प्लान कर दिया, ये आपका ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे नीचे। और फर्स्ट आपका यहाँ से टारगेट यहाँ तक था, फेयर वैल्यू गैप तक। अब ये देखेंगे आपके पास तकरीबन 1:1 का सेटअप भी नहीं बन रहा। तो फर्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक आप टारगेट, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ तक। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप चल रहे हो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें मिला है, तो हम इसको इजीली इजीली हाई लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1:2 के आसपास बन रहा है। और जैसे ही मार्केट आपके फर्स्ट टीपी के पास चले जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने SL की ट्रेडिंग कर सकते हो सिंपली। रिस्क टू रिवार्ड को आपने जरूर माइंड के अंदर रखना। और ये देखिए आपके पास क्लीन सा सेटअप है, क्लीन सी आपके पास क्या है, ट्रेड है। आप CISD के ऊपर भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, फेयर वैल्यू का, क्योंकि दो चीजें इकट्ठी कंबाइन हो गई हैं, तो ये आपकी क्या था, A+ सेटअप था, आप इसके ऊपर क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। अब ये देखिए US 100 के ऊपर आपको मैंने
लाइव करके दिखाया, गोल्ड के ऊपर लाइव करके दिखाया। तो आप इस तरह इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, और यकीन करें यही रियल नॉलेज है, यही रियल चीजें हैं। क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉसेस, मार्केटिंग चीजों के पीछे भागती है। ये आप लॉ को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ETC, सारा कुछ सीख ले, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आएंगे तो ये आपको उड़ा के रखते हैं। क्योंकि अगर सिंपल फॉरेक्स मार्केट आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलती होती तो हर बंदा क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिटेबल ना होता। 90%, मोर देन 95%, इवन यानी 95% के आसपास लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लॉस कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है कि रियल नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज आए तो उसको ले नहीं रहे। तो ये चीज है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी XM मॉडल की। तो आप इसको ट्रेड करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे, बहुत हैवी आपको रिजल्ट देगा। जिस दिन आपके पास सिल्वर बुलेट ना बने, उस दिन आप इसको भी साथ मिला के ट्रेड कर सकते हो। और साथ एक दो और आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हो कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर, आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी हो सकती है। आप ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या होगा, हेल्प आउट होगा इससे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।